प्यारे बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ाया था। आज प्रत्याहार बनाना, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो प्रत्याहार बनाना, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। यानी कम से कम शब्दों में अगर अधिक से अधिक बात कही जा सके जहाँ पर, तो उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। महर्षि सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें और इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार के बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत न हो उसका बोध होता है। जैसे आयुण, ऋलिक, एओंग, अयोच में से यदि आ को चा से मिला दें तो ये आच प्रत्याहार बनता है। आच के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, औ, ए, ओ, आय, औ सभी स्वर आ जाते हैं। इस तरह हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। विवरण इस प्रकार है। अब बच्चों देखिए, महर्षि सूत्र में हमने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। जैसे महर्षि सूत्र देखिए, तो जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ आक प्रत्याहार। तो महर्षि सूत्र में आप पहला सूत्र है, महर्षि सूत्र का पहला सूत्र है आक, यानी आयुण ऋलिक। तो आ से शुरू करेंगे और का तक जाएंगे। तो महर्षि सूत्र में देखिए, महर्षि सूत्र में आप लोग देखिए, उसमें है आयुण ऋलिक। तो जो जिन वर्णों में हलंत लगा हुआ है, हलंत वाले वर्ण को छोड़ दिया जाता है। हलंत वाले वर्ण की इत संज्ञा होती है, इस संज्ञा मानी जाती है, इसलिए उस इस संज्ञा वाले हलंत वाले वर्ण को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे इसमें दिया है आक, तो आई ऊढ़ ऋलिक का तक गए तो आई ऊढ़ वाले में अड़ा हट जाएगा और ऋलिक में से का हट जाएगा। तो बचा दोनों सूत्रों से बचा आ, ई, उ, री। ठीक इसी प्रकार अच प्रत्याहार में आ से शुरू करेंगे और चा तक जाएंगे और बीच में जितने भी चा को मिला करके जितने भी हलंत वाले वर्ण होंगे उनको छोड़ देंगे और बाकी सभी वर्णों को जोड़ लेंगे। तो इसमें अज प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा आ, ई, उ, री, ए, ओ, आय, आओ। इसी प्रकार से अट प्रत्याहार में आ से शुरू करेंगे और टा तक जाएंगे और जितने भी बीच में हलंत वाले वर्ण पड़ेंगे उनको सबको छोड़ दिया जाएगा से सभी वर्णों को जोड़ लिया जाएगा। तो इसमें अट प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ए, ओ, आय, आओ, हा, या, वा, रा, ये इतने वर्ण हो गए अट प्रत्याहार में। अब जैसे अड़ प्रत्याहार जो है, ये महर्षि सूत्र का पहला सूत्र है आयुण में अड़ प्रत्याहार में अड़ा केवल एक ही हलंत वाला वर्ण है। इस हलंत वाले वर्ण को हटा देंगे तो केवल बचेगा आ, ई, उ। और ठीक इसी प्रकार से अड़ प्रत्याहार में आ से शुरू करेंगे और अड़ा तक जाएंगे। जितने भी हलंत वाले वर्ण महर्षि सूत्र में पड़ेंगे उन्हें हटा देंगे और जितने शेष वर्ण बचेंगे उनको उसमें लिख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अड़ प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ए, ओ, आय, औ, हा, या, वा, रा, ल, ये अड़ प्रत्याहार में आ गई। ठीक इसी प्रकार से अम प्रत्याहार में आ से शुरू करेंगे और मा तक जाएंगे। जितने हलंत वाले वर्ण बचेंगे मिलेंगे उनको हटा दिया जाएगा, बाकी शेष सबको उसी क्रम में लिख दिया जाएगा। तो इसमें आ गया आ, ई, उ, री, ए, ओ, आय, औ, हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगा, अड़ा, ना। अब अगला है अल प्रत्याहार।
अल प्रत्याहार में आ से शुरू करेंगे और ला तक जाएंगे, यानी पूरा अंतिम वाले 14वां महर्षि सूत्र हल वाला ला। तो जितने भी हलंत वाले वर्ण बचेंगे मिलेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी पूरा लिख दिया जाएगा। तो इसमें अल प्रत्याहार में आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, फिर उसके बाद जितने 33 व्यंजन हैं 33 व्यंजन इसमें आ जाएंगे। हा या व र ल या अंग या मा अंगा अड़ा न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स ह, ये इतने वर्ण आ जाएंगे। अब बच्चों ये तो शुरू वाले वर्ण से लेकर के हैं। अब जैसे महर्षि सूत्र में आप देखिए, अब महर्षि सूत्र वाला पाठ हम आपका खोल रहे हैं। अब देखिए महर्षि सूत्र में, अब देखिए इसमें है महर्षि सूत्र में जैसे आई ऊढ़ रीलिक एवं गायोच, ऐसे 14 महर्षि सूत्र हैं। अब जैसे अब इसमें बीज से भी प्रत्याहार बनाने के लिए कहीं आ सकता है, जैसे कह दें कि ऋष प्रत्याहार। ऋष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो री से लेकर के चा के बीच में जितने हलंत आएंगे सबको हटा करके और वो बाकी सबको लिख देंगे। जैसे आई ऊढ़ है, ई से लेकर के ई बीज का वर्ण है, इक प्रत्याहार या इन प्रत्याहार या इस प्रत्याहार, इस प्रकार से करके बीज से भी वर्ण आ सकते हैं। जैसे फव प्रत्याहार या फय प्रत्याहार। तो यानी कोई भी प्रत्याहार अगर पूछा जाए तो उसके आगे जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं उनको हटा करके बाकी सबको उसी में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्याहार बनेंगे और इस प्रकार से 14 महर्षि सूत्रों में कुल 42 प्रत्याहार बनेंगे। तो 42 प्रत्याहार बनते हैं। इस प्रकार से आज बच्चों आपका प्रत्याहार वाला पाठ अब समाप्त होता है। अब आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।